हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं एनटीपीसी आरआरबी की 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। मीन्स उसकी लिटरेचर भी होगी, उससे एक्सप्लेनेशंस भी होंगी। मे बी उसी के क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है उससे आप 20 से 25 क्वेश्चन बना सकते हैं एडिशनल, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत मददगार होगी। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एनटीपीसी आरआरबी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। सो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन तक। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर कौन है। मीन्स 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। 7 या उससे अधिक आयु वाले लोग जो किसी भाषा को समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं उसे साक्षर माना गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो लोग किसी भाषा को समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं उसे साक्षर माना गया है। और साथ ही साथ 1991 से पहले सेंसर में 5 वर्ष से कम आयु के उम्र के बच्चे को अनिवार्य रूप से निरक्षर माना जाता था। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर 5 साल से कम उम्र के लोग थे 1991 से पहले, तो उसे अनिवार्य रूप से निरक्षर माना गया था, मतलब अनपढ़ माना जाता था। और 2011 के बाद उसे 7 वर्ष कर दिया गया और उससे ऊपर के लोग जो पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ एक भाषा में लिख सकते हैं उसे साक्षर माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। इसका सही जवाब है 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन, जिसे मेक इन इंडिया अभियान के रूप से जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में बंगाल में घोषित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून का नियम किस देश से अपनाया गया है। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। हमारे संवैधानिक पिता द्वारा इंग्लैंड कानून के नियम को अपनाया गया था और भारतीय संविधान के कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना जाता है और कोई भी भारतीय संविधान के ऊपर नहीं है। मीन्स हमारे भारतीय संविधान में कानून का नियम इंग्लैंड से अपनाया गया है। 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं पेन की विड्थ को कम कर लूँ। ये रहा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संशोधन के प्रावधान में 3 शब्द सामाजिक मीन्स समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। इसका सही जवाब है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था। 1976 में। 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा संशोधित कर जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम में लैन का क्या काम है। कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को समूह को जोड़ने के लिए लैन का यूज किया जाता है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कितने सदस्य हैं। तो इसका सही जवाब है 194। 194 सदस्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के मालिक हैं, यानी उसके सदस्य हैं। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था। सही जवाब है टैरिफ एंड व्यापार का सामान्य समझौता, GATT। WTO के आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 में मार्केस समझौते के तहत 15 अप्रैल 1994 को 123 राष्ट्रों के द्वारा हस्ताक्षरित टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता, जिसे GATT कहते हैं, की जगह लिया गया और 1948 से शुरू किया गया। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। इसका सही जवाब है दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उसके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1863 में की थी, जो शुभ चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे। उनका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास कराना और केवल एक ही ईश्वर का पूजा करना था। महादेव गोविंद रानाडे शामिल होने के बाद यह लोकप्रिय हुआ था।
सवाल है, बांग्लादेश अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, यानी हिंदुस्तान के किस किस राज्य के साथ। इसका सही जवाब है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके प्रिपरेशंस के लिए। अगला सवाल है, 2019 में प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। इसका सही जवाब है सुनील छेत्री। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र के नाम से रखा गया है। इसका सही जवाब है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम समुद्री सर्वेक्षणकर्ता डेनियल रॉस के नाम पे रखा गया था। दिसंबर 2018 में इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया। डीपीआई का सही रूप क्या है। इसका सही जवाब है डॉट्स पर इंच। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। इसका सही जवाब है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, कंप्यूटर प्रणाली में एक परिधीय उपकरण क्या है। इसका सही जवाब है परिधीय उपकरण जिसकी परिधि कंप्यूटर परिधि इनपुट आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। भंडारण और प्रसंस्करण के लिए कंप्यूटर में जानकारी और निर्देश दर्ज करने से संशोधित डाटा के विस्तृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाला विभिन्न उपकरण सेंसर सहित कोई भी हो वह मानव ऑपरेटेड है। अगला सवाल है, हैबियस कॉर्पस रीट का क्या अर्थ है। इसका जवाब है अदालत के समक्ष किसी को लाना या पेश करना। हैबियस कॉर्पस शब्द लैटिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है अदालत के समक्ष किसी को लाना या पेश करना। मूल उद्देश्य से इसे इस रीट के उपयोग में किया जाता है किसी व्यक्ति को गैरकानूनी नजरबंदी या कारावास से मुक्त करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक भिन्न है। एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इसका सही जवाब है आरबीआई। 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब है जी सतीश रेड्डी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्यालय क्या है। डब्ल्यूटीओ राष्ट्र के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों पर संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। सही जवाब है नरसिंघम समिति। अगला सवाल, भारत की पहली जनगणना किस गवर्नर के समय आयोजित की गई थी। इसका सही जवाब है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन 1872 में। अगला सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता में इसे मुख्यालय के साथ जीएसआई के लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता के 6 क्षेत्रीय कार्यालय और देश के लगभग सभी राज्य में कार्यालय हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, यानी खनन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ये मिस्टेक है और टाइपिंग की, आप इसे सही कर लीजिएगा। ये खनन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है कर्नाटक, भारत। नागरहोल नेशनल पार्क भारत के कर्नाटक कोडांग जिले और मैसूर जिले में स्थित है जिसे राष्ट्रीय उद्यान भी हम लोग मानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। इसका सही जवाब है 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है और ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, दुमहल नृत्य किस राज्य से किया जाता है। ये इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। द्विमहल नृत्य उत्तरी भारत राज्य जम्मू और कश्मीर का लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है। यह नृत्य केवल क्षेत्र में वाटक जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे करीब 20 क्वेश्चन और बनते होंगे जो कि उसके एक्सप्लेनेशन से बने हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जिनके प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल हो सकती है। आज इस क्वेश्चन को जरा मैंने फास्ट पढ़ा, फास्ट समझाया क्योंकि रैपिड फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्रिपरेशन में अगर क्वेश्चन को ज़्यादा समय आप देते हैं तो आपको क्वालिफाई करने में समय लग सकता है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।